तो हेलो दोस्तों, सभी को जय शिव जय जोहार, जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरे परिवार में शादी था और पिपरिया गांव जो कि भोपदा के साइड में है, तो वहाँ पे मैं शादी गया था, जो कि मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ नए उम्र के लड़के, जो कि ज़्यादा उम्र नहीं थी, 16-17 साल के लड़के थे, जो वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे थे। पता नहीं आपस में किसी से क्या कर रहे थे, वाद विवाद हो रहा था, लड़ाई कर रहे थे और माहौल ख़राब कर रहा था शादी का। मैं उन लड़कों को अच्छे से जानता हूँ और वो जिस गांव के लड़के वो भी जानता हूँ, लेकिन मैं वो गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा किसी को भी किसी की शादी में जाके नहीं करना चाहिए। किसी भी शादी का माहौल ख़राब हमें नहीं करना चाहिए, जो कि उन लड़कों ने किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बाद में फिर वो शादी की चर्चाएं चलते कि वो फलाने के शादी में गए थे, वहाँ पे हम लड़ाई हुआ, वहाँ पे ये हुआ, वो फलाना हुआ। तो दोस्तों, मैंने वहाँ का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ उस वीडियो शादी का। तो मेरी बहन आती हुई वरमाला के लिए, और आप देख सकते हैं अपने हाथ तेलियाँ लगा रहे हैं सारे भाई लोग। और ये आप देख सकते हैं, ये है मामा जी खड़े हैं, हमारे सिस्टर के मौसिया जी, और मेरे पापा भी वहीं खड़े हैं। और सामने स्टेज में एक बंदा आईफोन से वीडियो बना रहा है और ये स्टेज पर आ चुकी है मेरी बहन धीरे धीरे। और सब कुछ ठीक ठाक है। और ये दूल्हे राजा ने हाथ बढ़ाया, और मेरे पास जो मोबाइल है वो तो नॉर्मल सा ही मोबाइल है, कोई ख़ास नहीं है क्वालिटी उसकी, लेकिन फिर भी बहन की शादी है तो मैंने कहा वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा यादगार के लिए। आज काश मामा जी भी होते और ये शादी देख पाते, लेकिन मामा जी अब नहीं है। और बस एक उन्हीं की कमी है, माँ और मम्मी नहीं है। मामा जी और मेरी मम्मी यानी माँ, वो दोनों ही नहीं है इस शादी में आज, क्या कि बहुत जल्दी भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। और काश इस शादी के शुभ अवसर पे वो होते तो मेरा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और दूल्हे राजा की आरती उतार लिया गया है, और चूँकि ये परिवार की शादी है इसलिए सभी परिवार के लोग आए हैं। और मैं बहुत दिनों बाद परिवार वाला वीडियो डाल रहा हूँ, वही परिवार की शादी का। और वरमाला ये दूल्हे राजा के गले में डाल दी है, और ये हमारी बहन के गले में भी वरमाला पहना दिया है। और ये भाई साहब पीछे जब फोड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो फोड़ नहीं रहा है, क्या बोलता है इसको पता नहीं, इसका नाम मुझे नहीं पता है। हालांकि शादियों में उपयोग की जाने वाली बहुत सारे सामग्री के बारे में मैं नहीं जानता, अब जाके ये ब्लास्ट हुआ है। और आजकल रस्म रिवाजों से ज़्यादा शादी में एक रस्म ज़रूर ज़्यादा निभाया जाता है, वो है फ़ोटोग्राफी का। ज़रूरी भी है यादगार के लिए कि शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, और क्या हुआ शादी में। और ये दोनों बैठ चुके हैं स्टेज पे वरमाला के बाद, और अब फ़ोटोग्राफी का दौर है। ये सामने जो लोग दिख रहे हैं ये परिचित है, जान पहचान है, इन लोगों से जानते हैं ये लोग मुझे भाली भांति, पर उतना नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि ये मेरे मामा के ससुराल के हैं। और ये लोग अब पता नहीं कौन, इन्हें तो मैं भी नहीं जानता हूँ। वो जब और फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का चल ही रहा था, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ थोड़ा सा, जो ताकि हमेशा के लिए यादगार रहे। और काफ़ी लोग मुझे मिले, जिन लोगों से मैं कई कई सालों तक नहीं मिल पाया, वो लोग भी मुझे मिले हैं। और इधर स्टेज की साइड में लगी फ़ोटोग्राफी का दौर चल रहा है। और
ये हमारे सुनील भाई है जो बच्चे लेके आए हैं, और एक दादाजी हैं जो पीछे खड़े हैं। अब उनको भी फ़ोटो के लिए वो लगाया तो वो भी गए हैं और उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिया। लेकिन ये अंकल से भैया जी बोल रहे हैं कि आप बाद में फ़ोटो खिंचवाना, तो पीछे जाके ये खड़ा हो गया। अब ये पता नहीं कौन है, मैं तो इसे नहीं जानता, क्योंकि मेरे मामा जी के यहाँ जब से मैंने गांव छोड़ा हूँ तब से बहुत ही कम मेरा आना जाना लगा रहता है, और परिवारों से मुलाकात मेरे इन 6-7 सालों में बहुत ही कम हो पा रहा है, और बहुत ही कम लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे मिलना चाहिए परिवार से, अब बहुत हो गया है, वरना ऐसे में हमारे आने वाले पीढ़ी भूल जाएंगे कि हमारे कौन थे, हमारे परिवार का कौन है, उन्हें पता ही नहीं रहेगा। लेकिन शादी ब्याह एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं। बाकी बिना कार्यक्रम और बिना कोई त्यौहार में हम हमारे परिवार में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम आजकल आज के युग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सिर्फ शादी ही एक ऐसा कार्यक्रम बचा है हमारे परिवार के बीच में जिसमें शायद हम सब जाते हैं। उसके अलावा बाकी किसी भी त्यौहार में हो सकता है, शायद रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो है कि शादी ब्याहों में हम लोग इकट्ठे हो पाते, इसके अलावा हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी भूल है, हमें हमारे परिवार से अक्सर मिलते जुलते रहना चाहिए, हमें उनसे दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर परिवारों से बहुत दूर हो गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत से परिवार के लोग शायद मुझे पहचानेंगे भी नहीं अब। और ये हमारे छोटे भाई सुनील और अनिल हैं, और ये हमारी सिस्टर भी है। और बहुत दिनों में जा पा रहा हूँ आजकल मैं परिवार से। ये मेरी गलती है कि मैं नहीं जा पा रहा, और मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ परिवार से मिलने, मेरी एक मजबूरी है कि मैं शहर पे रहने लगा हूँ गांव छोड़कर। 7 सालों से मैं शहर पे रह रहा हूँ, और इन 7 सालों में मैं बहुत ही कम समय पे गया हूँ। और ये हमारे मामी जी हैं, काश आज हमारे मामा जी भी होते और मम्मी भी होती, लेकिन क्या करें, भगवान ने उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया है। तो दोस्तों, और मैं परिवार के लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि परिवार से हमें मिलते जुलते रहना चाहिए समय समय पे, लेकिन हम नहीं मिल पाते। हम सिर्फ शादी ब्याह के अवसर पे ही मिलते हैं, अन्यथा मैं तो बाहर रहने लगा हूँ, इसी कारण मेरी मुलाकात परिवार वालों से अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं नहीं मिल पाता हूँ परिवार के लोगों से। और बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो शायद मुझे अब इन 7 सालों में भुला भी दिए होंगे, शायद जो मुझे पहचान भी नहीं पाते होंगे अब मैं उनके सामने भी जाऊं तो। लेकिन मैं जल्द ही इस शहर को छोड़कर गांव में ही अब हमेशा के लिए रहूंगा, और परिवार वालों से मिलता जुलता रहूंगा, क्योंकि मुझे गांव की बहुत याद आती है, और मन करता है कि अब मैं हमेशा के लिए गांव में ही बस जाऊं। और अब मैं हो सकता है कि आने वाले समय में मैं हमेशा के लिए अपने गांव पे ही रहूँगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अब बहुत ही कम शादियाँ अटेंड कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे लोग शादियों में बुलाते ही नहीं हैं। मैं बस अपने ख़ास परिवार के शादियों में ही जा पाता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं जा पाता हूँ। और लोगों ने मुझे शादियों में बुलाना भी अब बंद कर दिया। अब मेरे पास किसी भी प्रकार का निमंत्रण या कार्ड बहुत मुश्किल से ही आता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन कर देते हैं, तो मैं फ़ोन करके मुझे बता देते तो मैं फ़ोन पे ही चला जाता हूँ। लेकिन अब आजकल लोगों ने मुझे बताना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 लोग सियाने हैं जो नाच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बज रहा है, जो भी एक मनोरंजन टाइप में। तो दोस्तों, सभी लोग शायद धीरे धीरे मुझे भुला चुके हैं, और मैं अब सिर्फ एक भूतकाल और अतीत पे ही हूँ लोगों को याद। वर्तमान और प्रेजेंट टाइम में शायद मैं लोगों को याद नहीं रहा, इसीलिए लोग मुझे अपने शादी के कार्ड
निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद अब वो सब लोगों ने मुझे भुला चुके हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जब भी यहाँ से वापस आऊँगा तो फिर उन लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक मैं इस शहर से वापस लौटूँगा, शायद है कि मेरा कोई दोस्त सिंगल रहेगा। मुझे लगता है कि सारे के सारे दोस्तों की शादी हो चुके होंगे और उनके बच्चे भी हो चुके होंगे, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद वो दोस्त तो मुझे पहचान लेगा, ऐसा लगता है। लेकिन उनके बच्चे शायद उन्हें नहीं उनके बच्चे जो रहेंगे वो शायद मुझे नहीं पहचानेंगे कि ये कौन आ गया है आज। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी मेरे सभी दोस्तों से मिलूँगा और मिलने की कोशिश करूँगा। भले ही आप लोगों ने मुझे भुला चुके हैं और अपने शादी में नहीं बुलाए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जब भी ये शहर छोड़ के गाँव में हमेशा के लिए बस जाऊँगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलने आऊँगा और मिलकर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक शायद मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका होगा इस चैनल में। अभी तो बस इस चैनल में ऐसे ही कहीं भी जाता हूँ, कहीं कभी वीडियो डाल देता हूँ। मेरा एक कोई कंटेंट या कैटेगरी नहीं है, लेकिन जब तक मैं आप लोगों से मिलूँगा तब तक शायद मैं इसमें ब्लॉगिंग करने लगूँगा, डेली ब्लॉग, लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, एक ख़ास बात यहाँ का एक मैं बता दूँ इस शादी का, कि यहाँ पे मैं खाना खिला रहा था बारातियों को, और उसके बाद स्टेज में ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया अपने चप्पल को छोड़ के। तो वहाँ से किसी ने मेरे चप्पल को उठा लेगा। ये मेरे पापा जी बैठे हैं और ये मौसिया जी हैं, और यहाँ नाच गाना अभी चल ही रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं इस वीडियो में तो इतने आराम से ही बोलूँगा। और ये हमारे अनिल भाई है और ये प्रियांशी है। जैसे कि नींद आ रहा है बहुत तेज़ प्रियांशी को। और ये है हमारी प्रयागी को तो नींद आ गया, क्योंकि इससे कुंभकर्ण है, क्योंकि ये कुंभकर्ण जैसा ही सोता है। जब उसे नींद आ जाता है, जब कितना ही कोई आवाज़ हो, शोरगुल से कोई मतलब नहीं, बस उसे सोना ही है। ये है प्रयागी, और ये अब सो रहा है भरपूर नींद में आराम से। और वरमाला वगैरह का कार्यक्रम तो हो चुका है और फोटोग्राफी का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं बता दूं कि मेरा चप्पल यहाँ से चोरी हो गया। वो कहाँ जा गया इसमें वो भी दिखाता हूँ कि मैं खाना बंटवा रहा था चप्पल, और इधर मामा जी मुझे मिले हैं और उनको मैंने बताया कि मामा जी चप्पल चोरी हो गया। तो मामा जी भी हंस रहा है यार। उन्होंने कहा किसी ने ले गया है, कोई बात नहीं। और ये हमारे ऋषि भाई है, बहुत समय के बाद मेरी चप्पल मेरी यहाँ से चोरी हुआ था, मेरे पैर में चप्पल नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे मामी हैं, उनके मम्मी है ये माता जी, वो मुझे मिला है। और इनका भी मैंने वीडियो बनाऊँगा, इनसे बातें करूँगा बहुत सारा। और मुझे लगता है कि ये 100+ हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे मामी